तो आज का जो विषय है जी। अजय जी, अ, आपका इस पर काफ़ी गहन अध्ययन है और काफ़ी गहरी दृष्टि है। और वो ये है कि जिसको हम सनातन कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, सनातन जिसमें हम कहते हैं कि साहब एक ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं, एकम रूपम बहुधा। तो सभी उपनिषदों में है, गीता में है, सब जगह है। उसके बाद भी हमारे लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं और उसके लिए खैर बहुत सारे कारण हैं। और उनको ये लगता है कि साहब कि चूंकि ये कह दिया गया कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, या ये कह दिया गया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो उसका अलग अलग अपने हिसाब से जो अंग्रेज़ों ने उनको उसका ट्रांसलेशन बताया संस्कृत का, जो हमारे लोगों ने नहीं बताया, उन ट्रांसलेशंस को ले लेके और भ्रमित होते रहते हैं। और फिर उसका उसकी तुलना जो है वो ये मसीही धर्मों से, अब्राहमिक रिलीजन से, उससे करने लगते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि अरे साहब ये अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं हो सकता, मूर्ति पूजा गुनाह है। तो ये जो एक चला हुआ है, एक जो वितंडा सी चली हुई है, आपकी उसमें गहरी दृष्टि है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। कि ये आप जो मूलभूत प्रश्न कर रहे हैं, ये हम ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें एज ए पॉलिटिकल कैटेगरी, आप अब्राहमिज्म की बात करते हैं, जो द रिलीजन्स ऑफ द बुक, और उनके कारण पिछले कई हजार साल से विश्व के कुछ हिस्सों में जो एक सोशियोलॉजी इवॉल्व हुई है, उसकी सोच क्या है और उसका रवैया दुनिया की तरफ और दुनिया के बाकी लोगों की तरफ क्या है। एक तरफ से अगर हम इसको एक कैटेगरी माने, अब्राहमिज्म और रिलीजन्स जो अब्राहमिक, जिसको आप कहिए क्रीड से निकले हैं, और दूसरा सनातन, इसको डिमिस्टिफाई करके एक बड़े सिंपल तरीके से शास्त्रार्थ में न जाके अगर एक सिंपल तरीके से समझने का प्रयत्न करें, और मैं कोई ये कहूँ, मैं कोई स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स नहीं हूँ, लेकिन एक ब्रॉड एक ऐसे स्तर पे जहाँ पे एक कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव से हम इन दो बातों को प्रॉपरली समझने का प्रयत्न करें। मैं कोशिश करूंगा ऐसी बातें आपके सामने रखूं। जी। अब्राहमिज्म मेरे हिसाब से इट्स ए relentless campaign of absolute control of the intellectual activity of mankind, of the progress of mankind, and possibility of building peace. मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच या एक ऐसी चेतना जिससे प्रगति पे, हर किस्म की प्रगति पे एक अंकुश लगे, वो कंट्रोल में आए, उसको आप नियंत्रित करें और उस तरीके से नियंत्रित करें जिस तरह से आप सोच रहे हैं। दूसरे साइड से जो सनातन की बात है, और एक सिंपल एक्सप्रेशन जो सनातन को डिपिक्ट कर सकता है, एलिमेंटल फ्रीडम फॉर pursuit of progress, pursuit of intellectual excellence, and pursuit of harmony and peace। ये दो चेतनाओं की हम बात करते हैं। जो पहली वाली चेतना है, अब्राहमिक चेतना है, इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ही संस्कृति है, और सनातनी चेतना के बारे में ये कहते हैं ये बी संस्कृति है। ही संस्कृति में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ही, मेरी ही बात बात सत्य,
मेरा ही भगवान सही भगवान, मेरा ही खुदा, मेरा ही गॉड सही खुदा, सही भगवान, सही गॉड। और मेरी ही सोच, मेरी ही किताब अंतोगतवा परफेक्ट किताब। और बी संस्कृति में मैं भी, मेरी सोच ऐसी है, आपकी भी कैसी होगी, आप भी इसको देख लीजिए, आपका भी क्या अनुभव ऐसा ही है। ये दो चेतनाओं की बात है। मैं इसको कहता हूं एक साइड से, जिसको द द द कॉन्शियसनेस ऑफ हार्मनी, दूसरे साइड से द कॉन्शियसनेस ऑफ डिसहार्मनी। सुर की संस्कृति और आसुरी संस्कृति, ये दो चेतनाएं हैं जिनके बारे में मूलभूत से आप प्रश्न कर रहे हैं। जहां तक अब्राहमिक सिविलाइजेशन की बात है, इसमें 3-4 मोटी मोटी बात है। पहली बात है कि इसमें एक खुदा है जिसका कोई नाम है, और आपको जो तय किया गया है उसी नाम से आपको उसको बुलाना है, और किसी नाम से आप उसको बुला नहीं सकते। दूसरा, एक किताब है जिसको माना जाता है कि ये पूरे ज्ञान का भंडार है, इसके अलावा न कुछ जानने वाला है न जानने लायक है, और इसके बगैर और कुछ जाना भी नहीं जा सकता। द फाइनल स्टेटमेंट ऑन, जिसको आप कहें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। और तीसरी बात जो इसमें है कि जो ये मेरा भगवान है, ये अपनी बात दुनिया के सामने अपने एक एजेंट के माध्यम से, एक मैसेंजर के माध्यम से, आप एक डाकिए के माध्यम से पहुंचाता है, जिसको आप कहिए प्रॉफिट। तो इन 3 आधार स्तंभों पे यह आधारित संस्कृति है कि एक भगवान, एक खुदा जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, उसने इस सृष्टि का क्यों निर्माण किया और इस सृष्टि को क्या करना है, इसका आगे आने वाले समय में लक्ष्य क्या है, इस सृष्टि में जो रहने वाले लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनको क्या करना है, उसके लिए वो अपना एक निर्देश अपने एक मैसेंजर के रूप में, अपने एक डाकी के रूप में भेजता है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं।